अब्रॉड एडमिशन जब हम सोचते हैं कि बाहर पढ़ने का, स्पेशली कंट्री जो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में ये मैंडेटरी होता है, बहुत सारे अच्छे इसमें, कई सारे यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी नहीं होता है, तो ये ऑप्शनल भी होता है, करते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, लोग ये बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, बट जनरली ये नहीं है। स्कॉलरशिप इज़ फॉर स्कॉलर्स, नॉट फॉर पुअर्स, राइट। तो दैट इज़ बेसिकली जब आप GRE का एग्जाम दे देते हो, उसके अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड Hello everyone, I am Nilesh. I started my Navodaya journey from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Purnia, Bihar in 2006, and I completed my Navodaya journey from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jafarpur Kalan, Delhi in 2013. And after that means I did undergrad, masters. Now currently I am working as a AWS data engineer for a healthcare company in the United States. अब्रॉड एडमिशन जब हम सोचते हैं कि बाहर पढ़ने का, स्पेशली कंट्री जो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, यूरोप और फिर उसके बाद US, स्पेशली US का, तो लोगों को लगता है बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स में। जैसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम भी दो तरीके का होता है जो जनरली US में चलता है। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका एप्टीट्यूड कैसा है, जो एप्टीट्यूड आपका टेस्ट किया जाता है कैट एग्जाम में इंडिया में, उसी तरीके का वहाँ पे होता है GMAT GRE। तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके आधार पे ये डिसाइड होगा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में ये मैंडेटरी होता है, बहुत सारे अच्छे इसमें, कई सारे यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी नहीं होता है, तो ये ऑप्शनल भी होता है। सो दैट इज़ बेसिकली जब आप GRE का एग्जाम दे देते हो, उसके अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज समथिंग, आप ये बता रहे हो यूनिवर्सिटी को कि मेरा आने का उद्देश्य ये है, राइट। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए जानना जरूरी है, वो आपको एडमिशन क्यों दे, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स, आई हैव लर्न फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव ऑन, एंड दिस यूनिवर्सिटी इज रियली गुड फिट, आई विल बी एसेट टू यूनिवर्सिटी, एंड दिस यूनिवर्सिटी विल बी रियली हेल्पफुल इन बिल्डिंग माई करियर। बेसिकली हम यूनिवर्सिटी को ये बता रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, कंपेटेबल है। इस चीज़ में अगर देखा जाए कि आप मुझे एडमिशन दे दो, और फिर एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, जनरली ये प्रोफेसर्स या मैनेजर्स, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या सरकारी जॉब में भी काम कर रहे हो, वो रिकमेंड करते हैं आपको कि देखो यूनिवर्सिटी चाहती है कोई रिकमेंड करे, आपका सीनियर आपको रिकमेंड करे, राइट, कि मतलब आप कैसे हो, यूनिवर्सिटी ये जानना चाहती है। ऑप्शनल भी होता है। और दूसरा एग्ज़ाम जो आपको देना पड़ता है वो टॉफल या IELTS में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। वो एक बेसिकली लैंग्वेज टेस्ट है, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। ये बस ये बताएगा आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने आता है और सुनने, ये सब चीज़ें आती है, आपको इंग्लिश आती है बेसिकली। और दूसरा, यूनिवर्सिटी कौन कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, लगभग 35,000 यूनिवर्सिटी। उसमें से आपको शॉर्ट लिस्ट करके कुछ चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट में हो, जहाँ पे वो कोर्स बेटर हो और जो आपको गुड ROI दे, और शायद टेम्परेचर और बेसिकली कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, थोड़ा वेदर वगैरह देख के भी लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे बहुत ठंड होती है, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। एप्टीट्यूड के अलावा लैंग्वेज टेस्ट, दैट्स IELTS और टॉफल। ये मास्टर्स का बता रहा हूँ मैं। फॉर बैचलर्स इट्स SAT। अब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप उसका वेट करोगे, एप्लीकेशन भरोगे, राइट। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फ़ी का भी वेवर मिल सकता है आपको यूनिवर्सिटी को। अगर आप ईमेल करोगे तो दे कैन गिव समटाइम्स एप्लीकेशन फ़ी वेवर। तो एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिल गया तो आप जब फ्री में एप्लीकेशन कर रहे हो तो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का भी कर सकते हो, ज़्यादा बेटर चांस ले सकते हो, राइट। तो ये तीनों स्टेप होने के बाद फिर आता है यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन मिलता है, राइट। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया है, आपका एडमिशन डिसीजन आने वाला है, सेलेक्ट किया है या रिजेक्ट किया है। अगर आपको सेलेक्ट कर लिया है, देन यूनिवर्सिटी विल आस्क यू टू सबमिट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की फी 50 लाख है, तो आपको 50 लाख का फाइनेंस दिखाना पड़ेगा अपने पास, राइट। तो आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है 50 लाख अगर हैं तो फिर 50 लाख आपके अकाउंट में ही होने चाहिए। आपके अकाउंट में 10 लाख है, लेकिन आपने लोन का लेटर ले रखा है 40 लाख का, तो वो भी दिखा सकते हो। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स भी दिखा सकते हो। जनरली CA इस तरह का सर्टिफिकेट बना देते हैं कि फाइनेंसेस हैं इतने, और फिर आप अलग अलग तरीके से अपने फाइनेंसेस दिखा सकते हो, गोल्ड या जो भी है, जिस चीज़ को आप क्वांटिफाई करके वैल्यू दिखा सकते हो ना, वो सब आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हो बेसिकली। तो एक ये तीसरा हो गया। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद जब यूनिवर्सिटी आपके लिए I-20 रिलीज़ करती है कि चलो ठीक है, अब हम तुम्हें एडमिशन दे सकते हैं,
बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वी कैन इशू I-20 एक फॉर्म होता है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक तरीके का आपका ये है कि आपका आवेदन अब स्वीकार कर लिया गया है, अब आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो वो होता है। फिर उसके बाद आता है आपको लग रही यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा है तो आप स्कॉलरशिप्स ऐसे लिखते हो। स्कॉलरशिप ऐसे जो हम लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें करते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, लोग ये बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, बट जनरली ये नहीं है। स्कॉलरशिप इज़ फॉर स्कॉलर्स नॉट फॉर पुअर्स, राइट। तो आपको ये नहीं बताना है कि मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे को दे दो। आपको ये बताना है कि मैं हमेशा अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, व्हेन आई विल कम टू योर यूनिवर्सिटी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और फिर आपकी यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक एसेट हूँ। अगर आपने ये कन्विंस कर लिया तो यूनिवर्सिटी कई बार आपको स्कॉलरशिप दे देती है। बहुत केसेस में दी जाती है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। बेसिकली यूनिवर्सिटी की फीस 1.5 करोड़ तक होती है, वो भी आपको माफ़ हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको पैसे मिलेंगे पढ़ने के। तो आप जीरो लोन के साथ ग्रेजुएट हो गए, पैसे कमा के ग्रेजुएट हो गए, तो इससे बेटर फीलिंग कुछ नहीं है। जीरो रिस्क इन्वॉल्व है। कभी ये सोचना नहीं है यार मेरा लोन है अब मैं कैसे चुकाऊंगा, अगर कुछ हो गया तो वीज़ा का इशू हुआ तो ये एक चीज़ें जो है आप ये रिस्क कम कर लेते हो। और फिर उसके अलावा फिर आता है जब आप आने वाले होते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हो, राइट। और फिर उसके बाद अकोमोडेशन खोज रहे होते हो, तो देन यू हैव टू लुक फॉर अकोमोडेशन एट योर ड्रीम प्लेस वेयर यू वांट टू लिव, राइट। अब आप उस देश में आने वाले हो तो फिर उसके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, उसमें अपनी एक्टिविटी दिखाओ कि यार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो सम पर्सन कैन हेल्प यू। और एक ग्रुप वगैरह बनाओ जिसमें लगे कि ऐसे यूनिवर्सिटी के हैं बच्चे हैं, एंड विल ट्राई टू बिकॉज उनको भी तो ज़रूरत है ना रूम लेने की, और फिर इस तरीके से आप अलग हो जाता है। तो इस तरीके के स्टेप्स हैं कुछ। तो फिर अगर इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा, जितना परेशानी स्टार्टिंग में करता है क्योंकि हमें पता नहीं होता क्या करना है, तो उससे कम परेशान करता है अगर हम एक चीज़ों को क्वांटिफाई कर देते हैं। तो अब्रॉड एजुकेशन जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। फिर इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अगर आपके मन में कभी भी चल रहा है कि बाहर पढ़ना है बट फाइनेंसेस नहीं है, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। आप पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से करो, फिर फाइनेंस लगे ही नहीं आपका। लेकिन आपको करंट सिचुएशन भी देखनी है, क्या फैमिली की सिचुएशन है, क्या बाउंडेशंस हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए अपने लिए बेस्ट इंटरेस्ट में। थैंक यू।